अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल मैथमेटिक्स में जून 2023 के पेपर 2 का क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन काफी अहम क्वेश्चन है और ये बेरिंग और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स क्वेश्चन है। इसमें सी बी की लेंथ पूछी गई थी और हमें दो बेरिंग्स बताई गई थी, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए और बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। इस तरह दो लेंथ्स गिवन थी, हम ए सी की लेंथ और ए बी की लेंथ। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, हम देखते हैं कि इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। एग्जामिनर रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3/5 स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सही सॉल्व हो गया था। जो मेन मसला स्टूडेंट्स को आ रहा था इस क्वेश्चन में, वो एंगल बी ए सी कैलकुलेट करने में आ रहा था। काफी स्टूडेंट्स जिनकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी थी, उन्होंने पहचान लिया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बीस की लेंथ मालूम करने के लिए हमें कोसाइन रूल लगाना है, लेकिन उनके पास ये एंगल नहीं गिवन था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस एंगल को 72 ही लिख लिया। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इस एंगल को 205 ले लिया, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस एंगल को 83। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने इस एंगल को 90 डिग्री के तौर पे सपोज करते हुए 20 की लेंथ फाइंड करने की कोशिश की। चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी, वो हमारे पास इस एंगल को कैलकुलेट करना था। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो हमें गिवन है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 72, मतलब ये वाला एंगल जो है ए के नॉर्थ से शुरू होकर बी तक जो आ रहा है वो 72 है। दूसरा एंगल जो हमें गिवन है वो है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, वो 205 है। ये कौन सा एंगल बनता है? ए के नॉर्थ से शुरू होकर सी तक जाने वाला जो एंगल है वो 205 है। तो ये आपके पास 205। हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। तो ये एंगल कैसे आ सकते हैं? अगर आप इस डायग्राम को नोट कर लें, गौर से देखिए, तो ये एंगल इजीली कैलकुलेट हो सकता है अगर आप इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दें। तो एंगल बी ए सी हमारे पास आ जाएगा, एंगल बी ए सी वो आएगा 205 माइनस 72, जो कि 133 होता है। तो ये एंगल हमारे पास 133 आ चुका हुआ है। अब ये आसानी से हम कोसाइन रूल का यूज करते हुए 20 की लेंथ मालूम कर सकते हैं। कोसाइन रूल का फार्मूला 2025 के पेपर में गिवन होगा, और वो फार्मूला आपके पास ये है। ये फार्मूला जो सी साइड मालूम करनी होती है, उसको आप सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हमने बीसी मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू ये 95 का स्क्वायर हम लेंगे, जो कि आपके पास 95 स्क्वायर प्लस ये आपके पास 170 का स्क्वायर माइनस इन्हीं दो टर्म्स का आपने प्रोडक्ट लेना है 2 टाइम्स 95 170 और cos, जो एंगल आपके पास आया है 133। ये वाला एंगल आप यूज करना है यहाँ पर 133। कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 95 का स्क्वायर 9025 प्लस 170 का स्क्वायर 28900 माइनस, जब हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32300, और आपके पास cos 133 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी माइनस 0.6819। ओके, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। पहले दो टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 37925।
यहाँ पर आपके पास दो माइनस टर्म्स हैं, ये दोनों नेगेटिव टर्म्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 22025.37। अब आप इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर लें 59950.37। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 244.847। दैट इज आवर फाइनल आंसर। इसको अगर आप लिखना चाहें तो 245 लिख लें। अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम की बात करें तो फुल मार्क्स उन तमाम स्टूडेंट्स के मिल गए जिनका आंसर 245 या इस रेंज में था, उनके टोटल फुल मार्क्स। एक नंबर उन स्टूडेंट्स को मिल गया था जिन्होंने BAC 133 से ही कैलकुलेट कर लिया था। 2 नंबर फार्मूले में सही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से मिल गए थे। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट ने ये एंगल गलत कैलकुलेट किया था तो उसको भी 2 नंबर जो है वो मिल गए थे। एक नंबर उन स्टूडेंट्स को मिला था जिन्होंने जो है वो इसका सही आंसर स्क्वायर रूट के अंदर कैलकुलेट कर लिया था। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A वो 72 है, बेरिंग ऑफ C फ्रॉम A वो 205 है और हमने बताना है बेरिंग ऑफ A फ्रॉम C। बेरिंग ऑफ A फ्रॉम C इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने C के नॉर्थ से मेजर करना शुरू करना है और A की लाइन तक आना है और वो जो एंगल बनेगा वो आपने बताना है। तो हम C पे नॉर्थ लाइन वो हम ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन नॉर्थ की लाइन है C पे और हमने कौन सा एंगल बताना है? दिस वन, A से C तक। तो इस लाइन को कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो A पे नॉर्थ लाइन है उसको जरा एक्सटेंड करते हैं नीचे की तरफ। तो ये अगर आप देखिए तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब ये वाला एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये टोटल एंगल जो हमें गिवन था यहाँ से यहाँ तक का वो 205 है, तो ये 205 है और यहाँ से यहाँ तक का अगर आप एंगल देखें ये 180 है, ये वाला एंगल दिस एंगल इज जस्ट 180 डिग्री। तो हम इस एंगल को 205 में से हमने 180 को माइनस करना है, तो ये आपके पास 25 डिग्री। क्योंकि बेरिंग है तो बेरिंग का आंसर हम 3 डिजिट में लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 0250। इसकी मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो इसमें 2 मार्क्स तमाम स्टूडेंट्स को मिल गए थे जिनका आंसर 025 आपके पास आ गया था। तो ये सिंपल और आसान क्वेश्चन था 2 नंबर का। अब इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट को देखें तो ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट से नहीं हो सका था। उसमें मतलब यही लग रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो बेरिंग एक आसान टॉपिक है, स्टूडेंट्स को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि इसका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के साथ अक्सर मिक्स होकर आया था जैसे यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।